श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अतिशक्तये नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 4वीं कक्षा। थोड़ा सा हमने पहले आरंभ किया, किसी कार्य से थोड़ा जल्दी निकलना है और उसके बाद हमारे श्याम जी, जो आपने कई लोगों ने नाम सुन रखा होगा, वे इस कक्षा को पूरा करेंगे। तो थोड़ी देर, लगभग आधा घंटा मैं इस कुछ चर्चा करना चाहूँगा। हमारा जो जीवन होता है वो, यदि हमें अपनी प्रकृति की खोज हो जाए तो हम आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी प्रकृति मानी पढ़ने पढ़ाने की है, सेवा की है, कई सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे कोई गाय में रुचि रखता है, कोई वृक्षारोपण में रुचि रखता है, कोई पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखता है। पढ़ने पढ़ाने में भी किसी की भाषाओं में रुचि होती है, किसी की विज्ञान में रुचि होती है, किसी की दर्शन शास्त्र में रुचि होती है, किसी की गणित में ही बहुत रुचि होती है, लगा रहता है। तो ये अलग अलग बहुत सारे विषय होते हैं। हमारी प्रकृति के अनुकूल कौन सा है, हमारे नेचर के अनुसार कौन सा कार्य है, कार्य का जो चुनाव है वो यदि हमारे प्रारब्ध के अनुसार हो जाए, मतलब हमारी पूर्व जो लाइन, जिस लाइन में हम चले आ रहे हैं पहले जन्म में, वो जन्म यदि हमें, वो लाइन यदि हमें इस जन्म में मिल जाए तो हम बड़े आसानी से अपनी जीवन की धारा को गति दे सकते हैं। और नए नए चुनाव, नए नए परीक्षण करते करते हम एक चीज पकड़ते हैं, उसमें फिर असफल हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज पकड़ते हैं, उसमें असफल होते हैं, तीसरी। ये भी एक तरीका तो है अपनी प्रकृति को खोजने का, कि जितने भी हम पकड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, पकड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, आखिर जाकर कहीं ना कहीं तो हम रुक ही जाएंगे। तो कोई हमें हमारी प्रकृति को, किन्हीं गुरु आचार्यों के पास हम रहते हैं और वे हमें बता दें कि तुम्हारी प्रकृति इस तरह की है, इस काम को करो, और हम स्वीकार कर लें। तो प्रशिक्षण की बहुत बड़ी महिमा होती है। हम एक महात्मा के पास गए कल, तो छोटे छोटे 2 बच्चे, उनका बड़ा ब्रह्मचारी, छोटा ब्रह्मचारी, ऐसे नाम रखा हुआ था। तो उनको हमने कहा कि चलो आपको ले चलते हैं गुरुकुल में, फिर गुरु जी की सेवा कौन करेगा, तुरंत उन्होंने ये कहा। फिर हमने कहा कि गुरु जी आपको भेजे तो बिल्कुल, फिर तो हमें क्या दिक्कत है। तो बाल्यकाल से उनको ट्रेनिंग इस तरह की हो रही है कि समर्पण जो है वो निरंतर उस समर्पण भाव में वो जी रहे हैं, और उस समर्पण में जीते हुए गुरुजी उनकी नेचर को, प्रकृति को चाहे इस जन्म में नई शुरुआत की हो, पर बाल्यकाल से चूंकि लग गए, नई शुरुआत भी की हो, ऐसा नहीं है कि, पर नई शुरुआत तो क्या कहें, उनमें इतना तो सामर्थ्य है ना। छोटे बच्चे जैसे, कितने साल पहले, मैं 8 साल पहले उस बच्चे को देखा था मैंने, और बिल्कुल बच्चा था वो, तो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। और तब से अभी भी मैं देखा उसको
कितना श्रद्धा से वो उनके सामने प्रस्तुत रहता है। पास में आता है तो पहले सिर झुकाता है, फिर जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा है ना कि जब भी हम गुरु जी के सामने जाएं तो हाथ जोड़ करके कुछ पूछें, कुछ पूछना हो तो हाथ जोड़ करके पूछें। ऐसे बहुत बुद्धिवादी व्यक्ति भी इस तरह से मतलब कैसे गुरु शिष्य का व्यवहार होता है वो बताते हैं। महर्षि दयानंद तो बहुत ज्यादा बुद्धिवादी है ना, और वो व्यक्ति भी मतलब गुरु के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए ऐसे उन्होंने दिखाया है व्यवहार बानों में। तो हमारी प्रकृति नई शुरुआत, जैसे छोटा बच्चा ही मान लो उनके माता पिता ने उनको सौंप दिया, छोटेपन में सौंप दिया, छोटे बालक में, और वो अब उसको घड़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, निरंतर उसको सेवा के संस्कार ऐसे कूट कूट करके भर देंगे, बस फिर उस सेवा की प्रकृति बन गई। अब उनको और किसी चीज में आनंद आएगा ही नहीं। हम वहां पर गोवर्धन उसमें गए थे, गोवर्धन में कुछ दिन पहले हम गए थे। तो उस गोवर्धन में एक महात्मा जी, एक उसमें हमने देखे कि वो इतना भाग भाग करके सेवा कर रहे थे। वो तो काफी उम्र के होंगे, 40-45 साल के होंगे। सर्दी का समय था, इतना जोर से भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके सुबह से सायंकाल तक। तो ये सेवा की प्रकृति उनकी, जो जहाँ भोजन करवा रहे थे वहां ये हमारे साथ थे, हमने देखा होगा ना। तो उन्होंने बताया कि पहले तो मेरी आदत नहीं थी सेवा की, पर पता नहीं गुरु जी का क्या आशीर्वाद मिला, और अब तो मेरे को बड़ा आनंद आता है इस काम में। कोई भी आता है उसको भोजन कराएंगे, उसको पूछेंगे, उसको कमरा बताएंगे, ठहरने के लिए व्यवस्था करेंगे जैसी आश्रम की व्यवस्था है, और वो बस यही करते रहेंगे पूरे दिन भर। कोई आए कोई मतलब नहीं उनको, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस ऐसे ही एक महात्मा जी वहां पर हमने देखे गोवर्धन में ही, पहले शायद मिलिट्री में थे, पूरा इतिहास तो मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं कि वो सेना से रिटायर्ड होकर के वो आए। तो पहले वो सेना में थे, फिर आकर के एक वृक्ष के नीचे एक तिरपाल डाल लिया, और 20 साल से वहीं पर उस तिरपाल के नीचे रहते हैं। और सैकड़ों लोगों को, कई सौ लोगों को, मतलब 150-200 तो होंगे ही, मुझे पक्का है, अपने हाथ से रोटी बना बना करके, बस यही एक काम है कि वहां घूमने वाले आते हैं और उनको बड़े प्रेम से बिठाते हैं, उनको भोजन कराते हैं बस, और वो बड़े आनंद में रहते हैं। तो ऐसे किसी को अपनी प्रकृति की खोज हो जाए तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। प्रकृति मानी स्वभाव, मानी जिस काम को करने में हमें समय खत्म हो जाए, समय समाप्त हो जाए, समय प्रतीक्षा जो है ना वो हमारी समाप्त हो जाए, कि कब पाठ कब समाप्त होगा, टाइम कब पूरा होगा, ऐसा याद ही न आए। जैसे एक लड़का यहाँ पर आया तो 1 घंटे सत्संग में रहा, फिर बोला मुझे संस्कृत पढ़नी है, ऐसे ऐसे कुछ पूछने लगा मेरे से। फिर मैंने कहा कि ये जो बातें हम कर रहे थे वो आपको कैसी लगी? तो बोले अच्छी लगी, समय का ही पता नहीं चला, ये स्टेटमेंट था उनका। अच्छी लगी, समय का ही पता नहीं चला। तो कम से कम ऐसी बातों के सुनने में यदि हमें रस आता है, हमें तृप्ति मिलती है, हमें सहजता प्राप्त होती है, ऐसे वाणी सुन करके या गुरु आचार्यों के चरणों में बैठ करके सहजता यदि हमें अनुभव होती है, तो फिर इसका मतलब है
हमारे प्रारब्ध में वो चीज है, केवल उसको बढ़ाने की जरूरत है। पहले जन्मों में मैंने उस रास्ते में कार्य किया है, चला हूं उस रास्ते में, और अब उसको गति देने की आवश्यकता है। तो प्रकृति की खोज बहुत बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है कि स्वधर्म बोलते हैं उसको, स्वधर्म में तो मरना भी ठीक है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। पर धर्म जो है बड़ा भयानक होता है, स्वधर्म में मर जाना भी अच्छा है। स्वधर्म जो है उसको, उसका अनुष्ठान करते करते यदि हम मर जाएं, प्राण छूट जाएं, बीच में प्राण छूट जाएं, तो कह रहे हैं कि वो अच्छा है। पर धर्मो भयावह। पर धर्म जो है मानी, यहाँ पर धर्म क्या है? वैसे तो अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे हमारे गुरु जी कहते थे कि इंद्रियों का धर्म जो है वो पर धर्म है, और हमारा आत्मा का धर्म स्वधर्म है। तो एक कुल मिलाकर के वही बात हो गई। आत्मा का धर्म मानी आत्मा सबसे भीतर वाली हिस्सा है। सबसे पहले शरीर दिखाई देता है, उसके भीतर प्राण है, प्राण के भीतर मन है, मन के भीतर विज्ञान है, विज्ञान के भीतर आनंद, आनंद के भीतर फिर आत्मा की बारी आती है। तो विज्ञान को भी यदि हम आत्मा समझें, अर्थात हमारी चेतना में जो चीजें बैठी हुई हैं, हमारी चेतना में जो चीजें बैठी हुई हैं, यानी शरीर, प्राण मानी इंद्रियां, मन, प्राण और इंद्रियां एक ही चीज है। और मन के बाद विज्ञान, विज्ञान में ही कर्तृत्व होता है, विज्ञान में ही देखने की शक्ति होती है कि ये मेरे लिए लाभकारी है, हानिकारक है, शुभ है, अशुभ है। तो एक तो हो गया इंद्रियां का धर्म और एक हो गया विज्ञान का धर्म। तो पर धर्म जो है वो इंद्रियों का धर्म है, और स्वधर्म विज्ञान में जो चीज आती है हमारी समझ में। इंद्रियों का प्रवाह तो बहिर्मुख है, इंद्रियों का प्रवाह ये है कि मेरे को ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, हैं? और विज्ञान हमें, जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमारी चेतना में कुछ चीजें आती है कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन को सफल करने वाली चीज है, इस बात से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा कोई निश्चय हमें मिल जाए तो बस फिर जीवन यदि इस निश्चय पर पहुंच जाए कि ये मेरे लिए सर्वोत्तम चीज है, इस चीज से मेरा उद्धार होगा, ऐसा निश्चय हो जाए, चाहे वो हमारे विचार से निश्चय हो गया, या शास्त्र के द्वारा निश्चय हो गया, या किसी गुरु आचार्य के कहने से निश्चय हो गया। यही तीन रास्ते हैं ना। गुरु आचार्य भी निश्चय करा देते हैं, शास्त्र भी निश्चय करा देता है, और हमारा विचार भी, क्योंकि हमें ठोकरें लगती हैं, और उस ठोकरें खाने के बाद हमें जो है परेशानियां आती हैं, फिर समझ आती है, हमारा विवेक जागृत होता है कि ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए अभी कुछ तेरे लिए और चीज है। जहाँ गलतियां ज्यादा हो रही हैं, इसका मतलब तेरे तेरे लाइन की चीज नहीं है। बहुत ज्यादा गलतियां यदि हो रही है तो, और रस नहीं आ रहा है तो, और असुरक्षा, भयभीत यदि हो रहा है आदमी भीतर से किसी कार्य को करते हुए, तो इसका मतलब उस लाइन का आदमी नहीं है, वो कुछ और। तो इस तरह से हमारे को जो ये स्वधर्म की जो बात कही जाती है, इस स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में तो मरना भी ठीक है, पर यहाँ स्वधर्म और पर धर्म जो है, गीता में दो जगह ये श्लोक आया, ये पंक्ति आई, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। एक तो तीसरे अध्याय के, और तीसरे अध्याय के यहाँ पर है, श्रेयान स्वधर्मो स्वधर्मे निधनम श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। पर धर्म को बहुत अच्छे से यदि पूरा किया जाए और स्वधर्म में कुछ कमी रह जाए, तो भी स्वधर्म में मानी हमें जन्म से जो चीज मिली होती है, वैसे तो परंपरागत महर्षि दयानंद ने इसकी अलग व्याख्याएं कर दी हैं कि
जन्म से हमें कहीं भी हमारे जन्म हो गया है ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय घर में, वैश्य के घर में, पर आजकल वो चीज तो खत्म हो गई, वर्ण संकर हो गया ना, सारा गड़मड़ हो गया। नहीं तो जब वो व्यवस्था थी, जब गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण ब्राह्मणी का विवाह होता था और उससे जो संतान आती थी, तो उस घर में जो पैदा हुआ है वो उसका स्वधर्म होता था। बाल्यकाल से जो मिला होता था, आज वो चीज ही बिल्कुल खत्म हो गई है। अब कैसे कहें कि ये इसका, पर फिर भी वो मतलब जिस माता पिता के घर में कोई बच्चा गया है, तो वो हम मतलब उस हमारी चेतना के अनुरूप तो आना ही चाहिए उसको। यदि लगा कर वाक्य बोलूंगा, यदि कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्ता है इस अस्तित्व में, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी कोई सत्ता है, तो फिर उसका जन्म गुण कर्म स्वभाव के साथ मेल खाते हुए माता पिता के गर्भ में जाना ही चाहिए। यदि कोई है तो, और यदि इसलिए लगा दिया असंदिग्ध देवी संदिग्धा विधानम, असंदिग्ध विषय में भी संदिग्ध की तरह प्रयोग किया जाता है। मतलब उसको इस भाषा में बोलना पड़ता है जिसको हम समझाना चाहते हैं कि यदि कोई चीज है, तो वो जो सुनने वाला ये तो नहीं कह सकता जी हम तो नहीं मानते, नहीं मानते तो खत्म बात, फिर तो इस बारे में बात करना ही व्यर्थ है। और यदि वो कहे कि नहीं जी है तो सही, है तो सही, तो फिर गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही हमें माता पिता मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं। फिर ट्रेनिंग गड़बड़ होने से हमारी भूलों से हमारी गलतियों से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम जो है बाल्यकाल से बच्चों को दोष देते रहते हैं कि बच्चा खराब हो गया, लेकिन बच्चा तो क्या खराब हो गया, परवरिश ठीक नहीं हो पाई। मतलब सभी गृहस्थ जो है ना अपना भार बच्चे पर डाल देना चाहते हैं कि ये बच्चे बिगड़ गए, आजकल कोई सुनता नहीं है। तो मैं तो 3 दिन तक यही उस स्कूल में जहाँ मैं गया था, तो वहाँ यही चर्चा हो रही थी। और एक मनोवैज्ञानिक एक बहन जो है ना यही सुना रही थी पूरा, कि माता पिता का दोष नहीं है इसमें बिल्कुल भी नहीं, उल्टा बोल दिया, बच्चों का दोष नहीं है इसमें। माता पिता को कितना मतलब उसकी परवरिश के लिए कितना ज्यादा सहन करना होता है, कितना बाल्यकाल से ही उनको कितनी परवरिश की जरूरत है, ये कहा नहीं जा सकता है। और हम कितना दे पाते हैं। तो स्वधर्म और परधर्म, एक तो ये तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है, और एक 18वें अध्याय में श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा, विगुण होता हुआ भी स्वधर्म अच्छा है, पर धर्म स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, ऐसे काम को करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, किल्बिष को प्राप्त नहीं होता। तो स्वभाव नियत सहज कर्म, स्वभावज कर्म और स्वधर्म, ये सब एक ही चीज है। मानी हमारी प्रकृति में, हमारी प्रकृति या तो छात्र धर्म से जुड़ी हुई होती है। हमारी प्रकृति मनुष्य की जो मूल कुछ प्रकृतियां यदि हम कहें तो 4 है। एक खोज करने की, भीतर की खोज, आत्मा की खोज, उसको जो भी नाम दें,
भीतर की खोज, आत्मा की खोज, अपने मन का अध्ययन, अपनी वृत्तियों का अध्ययन, अपना ये सारा जो है ये हमारा ये होती है हमारी खोज। एक प्रकृति होती है इसके ऊपर वो करना, नियंत्रण करना और दूसरों को दिशा देना, गाइड करना, नेतृत्व करना, मतलब अपराधों को फोर्सफुली रोकना। ब्राह्मण की प्रकृति होती है दिशा देना, समझना, समझाना, मतलब समझाने का काम करना, उसको जबरदस्ती नहीं, समझाने का काम करना। जितना समझ पाए वो उसकी मर्जी है। और क्षत्रिय का काम होता है फोर्सफुली, जबरदस्ती उसको किसी काम को करने से रोकना। अच्छे काम मतलब जैसे ट्रैफिक रूल्स, गाड़ी कोई रेड लाइट को पार कर रहा है उसको रोकना, कोई मतलब निषेध कह रहा हूं, फोर्सफुली रोकना। कुछ काम करने के होते हैं, करने में तो मेरे ख्याल में कम ही है, इसका क्षत्रिय का रोल कम ही है, रोकने में ज्यादा है उसका, फोर्सफुली, जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो और इस तरह से। तो वैश्य का काम होता है कि वस्तु उत्पादन करके दूसरों की सेवा करना। और ये जो श्रमिक जन, जीवित पीर फकीर होते हैं, श्रमिक जन जिनको मतलब जीवित पीर फकीर, जिंदे ही फकीर, पीर फकीर, ये जो लोग हैं इनको सेवा का काम करना होता है। सुबह से सायकाल तक पसीना बहाते हैं और आराम से हम जा करके वहां बैठ जाते हैं कमरे में, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं नंगे स्थान में रहते हुए, झोपड़ी में रहते हुए दूसरों के लिए महल तैयार कर देते हैं। स्वयं कैसे रहते हैं और कैसे कैसे मतलब लॉन गार्डन लगा देंगे और अपने आप स्वयं कैसी जगह पर बैठते हैं, आप देखते ही रहते हैं। तो ये जो जीवित पीर फकीर हैं, श्रमिक जन, ये एक है, मतलब जो समझाने का भी काम नहीं करता, रोकने का काम भी नहीं करता, और वस्तु उत्पादन भी नहीं कर सकता है। दिमाग लगा करके कोई फैक्ट्री लगाना और कोई ये भी मतलब साधारण काम तो नहीं है कि फैक्ट्री लगा करके वस्तु उत्पादन और कैसे कैसे करते हैं ना जो फैक्ट्री चलाने वाले, वह अपना सेवा कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रकृति खोज की है या हमारी प्रकृति नेतृत्व की है, रोकने की है, दूसरों की सीमाएं जो है ना उनको रोकने की है, या वस्तु उत्पादन की है, या ये सब हमें देखना होता है। तो ये सब यदि हम करें तो हमारे लिए मतलब ये बात आ जाती है कि हम किस प्रकृति के, कैसे पता चले। हम भी बहुत वर्षों तक ये उसमें रहे हैं कि हमारे को हमारी प्रकृति का ही तो पता नहीं चलता कि मेरी प्रकृति है कौन सी। जैसे प्लेयर्स भी बहुत मुश्किल से निर्णय कर पाते हैं कि तू वॉलीबॉल खेलना तेरे लिए अच्छा रहेगा या फुटबॉल या क्रिकेट, या कहाँ तू सक्सेस हो पाएगा। जिनको जल्दी हो जाता है वो फिर बहुत आगे बढ़ ही जाते हैं। वही तो लोग हैं जो मेडल लेते हैं, जिनको जल्दी निर्णय हो जाता है कि ये है तेरी प्रकृति, क्योंकि फिर सारी ऊर्जा उसमें लगती रहती है और बाल्यकाल से उनका प्रशिक्षण होता रहता है और वो सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण का बालक, ब्राह्मण प्रकृति का बालक
यदि बाल्यकाल से उसको ये होश आ जाए, ये समझ आ जाए और तेरी ये प्रकृति है, तो बहुत ही आगे निकल जाता है, समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। ये चारों ही लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं। समझने समझाने वाले, समझाने का प्रयास करने वाले। समझाने वाले तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, ज्यादा ही हो जाएगा। समझाने का प्रयास करने वाले, परस्यू करने वाले हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं ना। तो समझाने का प्रयास करने वाले, समझने का प्रयास करने वाले, या नेतृत्व करने वाले, खोज करने वाले, ये क्या बोलते हैं, नेतृत्व करने वाले कि भाई ये काम नहीं करने आप लोगों को। ये तो ब्राह्मण का काम है कि ये करने हैं, उनको बताना, और उन नियमों का उल्लंघन करना और उस उल्लंघन पर रोक लगाना, ये क्षत्रियों का काम है। और पूरा एक जाति को, मनुष्यों की भीड़ को कंट्रोल करना और उसको संयत करना, उन पर लगाम लगाना, सीमाएं तोड़कर जब आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये सब प्रकृति, मेरी प्रकृति धन कमाने की है, वस्तु उत्पादन की है, या मेरी प्रकृति नेतृत्व की है, या मेरी प्रकृति ब्राह्मण की है, ये खोज करनी पड़ती है। कैसे अपने आप पर अध्ययन करना पड़ता है। अपना अध्ययन यदि हम ईमानदारी से करें तो धीरे धीरे कोई ना कोई बात तो निकल करके आ ही जाती है कि ये तेरी प्रकृति है। क्योंकि जो हमारी प्रकृति होती है उसमें एक तो रस आता है, शंका नहीं होती है, रस आता है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, आनंदित होते हैं, उत्साह होता है, उत्साह होता है, समय गायब हो जाता है। ये सब चीजें हमारी प्रकृति के साथ, जिस तरह की प्रकृति होगी तो उसमें उसको ऐसा रहता है। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी कि हमें ये विचार करना है कि हम किस प्रकृति वाले हैं, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर, वेयर वी स्टैंड, कहाँ पर हम खड़े हैं, ये बात हमको देखने की है, विचार करने की है। तो प्रकृति का चुनाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। इस पर जितना बल दिया जाए उतना ही अच्छा है। आप लोगों को कोई प्रश्न उठ रहा है तो बोलिएगा। प्रकृति के चुनाव में कोई दिक्कत हो रही है तो, जो बैठ नहीं सकते हैं ये कुर्सी दे दो उनको उठाकर। चार प्रकार की प्रकृति बताई तो क्या बताई? चार प्रकार की प्रकृति, चार प्रकार की बताई। चार प्रकार की तो हो गई ना, एक तो खोज करने की, समझने समझाने की, एक ब्रह्म की खोज, आत्मा की खोज, सत्य सत्य की खोज, धर्म अधर्म की खोज, ठीक गलत की खोज, ये तो एक हो गई। और फिर उस खोज को फिर दूसरों के साथ रखना, शेयर करना और उनसे चर्चा करना कि भाई ये बात मेरे को सही समझ में आ रही है, देख लो आप लोग भी, आपको क्या लग रहा है। और अपने जीवन को तपस्वी बनाना, अपने जीवन को सहनशील और धैर्य संपन्न बनाना, अपने जीवन को मतलब शांति से युक्त रखना, गहराई में जीना, ये एक प्रकृति की बात होगी सारी। दूसरी क्या हुई, जो समाज में जो सीमाएं तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनको रोक लगाना। जैसे पाकिस्तानी लोग भारत में आते हैं कि हमारा, जबरदस्ती कहते हैं ये हमारा एरिया है, या हम लोग उनका कहें तो वो रोकेंगे, और वो इधर बढ़ेंगे तो हम रोकेंगे। तो ये क्षत्रिय प्रकृति हो गई, जो
नियम कानून ब्राह्मणों ने बनाए हैं, उन कानूनों को कोई तोड़े तो उसको दंडित करना, उसको रोकना। सही काम, उसको आप सही काम कह दीजिए कि रोकना ही सही काम है। ये एक अलग बात है कि गलत कामों से रोक लगाना ही सही काम है। ये रोक लगाने की बात सही काम नहीं है। सही काम तो ये होते हैं ध्यान करना, सच बोलना, ये सब। झूठ बोलने से रोक लगाते हैं क्षत्रिय लोग, चोरी करने पर रोक लगाते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक रूप में कहना चाहिए कि ये जो हमारा वो जो होता है व्यवहार के धरातल पर, मतलब मन को ठीक नहीं करते हैं क्षत्रिय, शरीर को पकड़ते हैं। मन को ठीक करने की जिम्मेदारी अपनी और दूसरों को समझाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। शरीर को सीमा में रखने की जिम्मेदारी क्षत्रियों की है। शरीर के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता है, मकान के लिए जो वस्तुएं चाहिए, रोटी भोजन के लिए जो वस्तुएं चाहिए, वस्तु सप्लाई की जिम्मेदारी वैश्यों की है। और श्रमिक जन, जीवित पीर फकीर जिनको हमारे स्वामी जी कहते थे, ये चौथे लोग हैं श्रमिक जन। तो ऐसे 4 प्रकृतियां हैं। गीता में भी उनको बताया कि ये ब्राह्मण के कर्म है, क्षत्रियों के कर्म है, ये वैश्यों के कर्म है, ये शूद्रों के कर्म है। उन कर्मों को, उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म होते हैं, उनको जो अपना कर्तव्य समझकर पूरा करते हैं, उनको क्या होता है, उनको क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है, सुख विशेष मिलता है। और जो लोग इन्हीं कर्मों को भगवान की पूजा समझकर करते हैं, इन्हीं कर्मों को भगवान की पूजा समझ करके करते हैं, तो उनको भगवान मिल जाता है। पूजा का मतलब इस भाव को अपने भीतर बैठाना कि ये सारे कर्म मैं तो भगवान का पूजा करने के लिए कर रहा हूं। ऐसे भाव अपने भीतर बिठाना, ये सब कर्म मैं तो, जैसे कि कोई सोच ले कि मैं तो गुरुजी के लिए काम कर रहा हूं। गुरुजी को जरूरत हो या ना हो, यहाँ आश्रम में मान लीजिए सारे काम मैंने कह दिया कि मेरे काम है भाई, तुम झाड़ू लगाओगे तो मेरे, ये नहीं कि मेरे कपड़े धोओगे तो मेरा काम है, और कपड़े में इसमें कमरे में पोंछा लगाओगे तो मेरा काम है। ये नहीं कि ये तो काम है, ये नहीं, ऐसा नहीं। सारे ही काम मेरे काम है, सारे ही काम मेरे काम है। और खेत में बरसिम लाना भी मेरा काम है, रसोई में काम करना भी मेरा काम है। तो हम तो गुरु जी का काम करने के लिए हैं यहाँ पर, ऐसे कोई सोच ले। तो ऐसे ही कोई भगवान का काम, भगवान के लिए हमें तो काम करने, बस ऐसा कोई सोच ले तो बस इस सोच वाला व्यक्ति, इस विचार वाला व्यक्ति कि हम तो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से जिसकी पूजा करेंगे वही प्राप्त होते हैं। मेरा काम समझ करके जो काम करेंगे तो मैं उसका हो जाऊंगा निश्चित रूप से। कोई देवी ये समझ करके अपने पति की सेवा में मेरे पति चाहिए, मैं तो अपने पति के लिए जो भी कुछ करना है उन्हीं के लिए कर रही हूँ मैं तो अब पति वहां से कैसे जाएगा उसके बाहर। सब कुछ पाने का एक ही रास्ता है, सब कुछ पाने का एक ही रास्ता है, सब कुछ दे डालना है। ओम आचार्य जी जी बोलिए। ये तो खैर अब तो प्रकरण तो वैसे बदल गया था, दूसरा आ गया था समर्पण का, परंतु पहले जो दूसरी बात चली हुई थी उसी के ऊपर था मेरा तो, कि
ये कहते हैं कि भाई माता पिता संस्कार नहीं दे पाते, बच्चों के ऊपर थोप देते हैं थोड़ा ऐसा सा, तो वो अपने पीछे के भी तो कुछ ला रहा होता है ना, कितना ही प्रयास कर लो। जैसे दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। नहीं वो तो जैसे ठीक स्वामी है, दयानंद जी पीछे को, का भी है, पर हमारे स्वामी दयानंद जी पुरुषार्थ को ले लीजिए आप, की भी तो। स्वामी दयानंद जी, शंकराचार्य, इनको ले लीजिए। इनके माता पिता ने दूसरे संस्कार देने का प्रयास किया और ये अपनी ताकत से दूसरे वर्ण में चले गए। इसी प्रकार से हम किसी को दूसरा वर्ण बनाना चाहते हैं और वो स्वतः ही अपने आप बन जाते हैं। तो प्रारब्ध को ज्यादा माने या उसको ज्यादा माने, हालांकि दोनों की पुरुषार्थ को ज्यादा माने, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है ना। पुरुषार्थ को ज्यादा माने या प्रारब्ध को ज्यादा माने, ऐसा पूछ रहे हैं शास्त्री जी। तो हाँ, है ये तो। प्रारब्ध का निर्माण तो पुरुषार्थ से ही होता है, तो पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को बदलेगा। बदलेगा तो प्रारब्ध तो अपने ढंग से चल रहा है, बह रहा है। नदी अपने हिसाब से बहती हुई जा रही है, ये तो प्रारब्ध है नदी का। और खोदने लग गए और उसको एक दूसरी दिशा दे दी, जा रही थी पूर्व में और मोड़ दिया उसको पश्चिम में, खोद 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 करके। ये पुरुषार्थ है। तो अपने हिसाब सहज रूप से हम जो बहते हुए चलते हैं वो हमारा प्रारब्ध होता है। जो पूर्व जन्मों के कर्म प्रवाह के अनुसार सहज रूप से बहते हुए आगे बहुत ज्यादा अवरुद्ध हो जाती है, तो उसको साफ करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपना कार्य आज का अपने भाई श्याम जी को सौंप रहा हूं। मेरे को किसी काम से 8 तारीख को मिलता हूं मैं आप लोगों से, और आप आनंद लीजिए वैविध्य का, विविधता का आनंद लीजिए। तो श्याम जी हर रोज रहेंगे जी? नहीं, आज सत्संग रविवार को होता है ना, वैसे 4 तारीख तक हैं, फिर 8 तारीख को फिर मैं आ जाऊंगा। 4 तारीख तक श्याम जी को रोजाना के लिए जोड़ दो जी। हाँ वो तो आप जानो, श्याम जी जाने। कब से कब तक होगा ये और देख लीजिए अन्ना जी, बढ़िया वो रहेगा तो जी। आप जानो, और श्याम जी जाने और शेखर जी जाने। ऐसे है वो तो जाने, पर तो सूर्य की उपस्थिति के लिए आप और चंद्रमा में जैसे वो गड़बड़ तो है। सही बात है। कब तक चलाना है सेशन को? 3:30? 3 बजे तक। हाँ? 3 बजे 3:30? तक 3 नहीं, 3:30? नहीं, 4 बजे तक, 4 बजे तक तीन लोग आए हैं। इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। खड़े होकर दो। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। मेरे सेट है सब, मैं देख लिया। ठीक, इसको हाथ में ले लो। जरूरत नहीं। चर्चा को मैं शुरू कर देता हूँ, फिर जितने प्रश्न और होंगे उस पर हम सब बात को कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम में से हर आदमी जो अपनी जिंदगी में प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सुखी होने का, समृद्ध होने का एक चाहना, एक कामना हम सब मनुष्य के अंदर बना रहता है, जिसके लिए सारा प्रयास है। एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक हम सब अपनी स्थिति को देखेंगे तो सुखी होने की कामना, समृद्ध होने की कामना, जिसको अगर अंग्रेजी में कहें तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, ये 2 चीजों की खोज में हम सबकी जिंदगी लगी रहती। तो सुखी होने की कामना, समृद्ध होने की कामना, इसके पीछे हमारा सारा प्रयास लगा रहता है। आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जाए कि आप कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या हमेशा सुखी बने रहना चाहते हैं, कभी कभी समृद्ध होना चाहते हैं या समृद्धि को हमेशा महसूस करना चाहते हैं, उत्तर बहुत साफ है कि हम अपने में सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं। एक क्षण के लिए भी ये स्थिति हमारा नहीं बनता कि हम सोचते हैं बहुत सुख हो गया, थोड़ा दुख हो जाए। मजबूरन हमको दुख भोगना पड़े, ये स्थिति तो हमारी आपकी भले बनती रहती है। लेकिन कामना के रूप में देखेंगे तो सुख की निरंतरता, समृद्धि की निरंतरता हमारी कामना के रूप में दिखाई देता है। तो ये तो कामना की बात है, चाहना की बात है, जो हम चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं। एक दूसरी स्थिति होती है कि जैसा आज हम हैं आज के दिन,
तो अगर ये प्रश्न पूछने जाए कि क्या आज के दिन हम सुख समृद्धि की निरंतरता को अपने में पा पाए हैं, क्या हमारा हर क्षण का जीना सुखपूर्वक होता है या बीच बीच में दुख भी आ जाता है? क्या हम हर क्षण अपने में समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को महसूस करते हैं या बीच बीच में समस्या आती रहती है? तो ये दिखता है कि हमारे न चाहते हुए भी समस्याएं जिंदगी से पीछा नहीं छोड़ती। हम लोग बार बार मजाक में कहते हैं कि आदमी की जिंदगी से सब कुछ भले बाहर निकल जाए, समस्या बाहर नहीं निकलती। ज्यादातर समय हम सब अगर अपनी स्थिति को देखेंगे तो ऐसा दिखता है। तो मैं जो अगले 20-25 मिनट में, करीब 20 मिनट में बात करना चाहता हूँ, वो इस पर बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चाहना है सुख समृद्धि की निरंतरता, और ये जो हमारा होना है कि कभी सुखी और कभी दुखी, ये दोनों के बीच का गैप भरे कैसे? ये जो दोनों के बीच का अंतर है, हमारे चाहने और होने के बीच जो अंतर है, ये अंतर भरे कैसे? क्योंकि ये अंतर चाहते तो नहीं है। तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे ना कि अपने सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो एक चीज ये दिखाई देती है कि मनुष्य की एक मूलभूत जरूरत दिखाई देती है भौतिक सुविधा के रूप में, संसाधन के रूप में। तो रोटी, कपड़ा, मकान, घर, मोबाइल, ऐसी जरूरतों को देखेंगे तो हम सब अपनी एक मूलभूत जरूरत के रूप में पहचान सकते हैं। और ये दिखता है कि जब कभी भी इनका कोई अभाव होने लगता है तो हमको दुख का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है। तो जैसे हमको एक दिन भोजन नहीं मिले, पहनने को कपड़ा नहीं मिले, रहने को घर नहीं मिले, कहीं आने जाने की जरूरत हो लेकिन हमारे पास किराए के पैसे नहीं हो, तो ये सारी चीजें हमारे मन के अंदर उलझन पैदा करती हैं, अंतर्द्वंद पैदा करती हैं, समस्या पैदा। तो एक मूलभूत जरूरत मनुष्य की जगह से ये दिखाई देता है कि हमारी सुविधा की आवश्यकता पूरी हो। ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? कि सुविधा की जरूरत जो हमारी है, भोजन की जरूरत, कपड़े की जरूरत, घर की जरूरत, आने जाने के लिए साधनों की जरूरत, ये हमारी एक मूलभूत जरूरत के रूप में दिखाई। लेकिन आप देखेंगे तो ये सारी जरूरतें पूरा होने के बावजूद भी बहुत सारी और भी जरूरतें मनुष्य की दिखाई। जैसे अगर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे तो मनुष्य के साथ जीते हुए परस्परता में संबंध पूर्वक जीना भी हमारी एक मूलभूत जरूरत के रूप में दिखाई। तो जिन लोगों के साथ भी हम अपने घर परिवार में जीते हैं, ऑफिस में जीते हैं, काम करने की जगह पर जीते हैं, पास पड़ोस में जीते हैं, उन मनुष्यों के साथ जीते हुए संबंध में विश्वास पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीना, स्नेह पूर्वक जीना, प्रेम पूर्वक जीना, ये हमारी मूलभूत जरूरत के रूप में दिखाई देती। इसीलिए जब कभी कोई भी थोड़ी देर के लिए भी हमारा अपमान करता है, थोड़ी देर के लिए भी हमारे ऊपर विश्वास के बदले शंका करता है, थोड़ी देर के लिए भी स्नेह के बदले विरोध करता है, प्रेम के बदले घृणा करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शिकायत हमारे अंदर बननी शुरू हो जाती है, उसका दुख, उसकी पीड़ा हमारे अंदर बननी शुरू हो जाती है। तो ये दिखता है कि दूसरे मनुष्यों के साथ जीते हुए विश्वास पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीना, स्नेह पूर्वक जीना, प्रेम पूर्वक जीना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। और ये दोनों आवश्यकता को अगर देखेंगे ना, सुविधा की आवश्यकता और ये संबंध में भाव की आवश्यकता। अभी मैं भाव कह रहा हूँ, विश्वास एक भाव है, सम्मान एक भाव है, स्नेह एक भाव है, प्रेम एक भाव है। ये दो आवश्यकता दिखती है, एक सुविधा की आवश्यकता, एक संबंध में जीते हुए इन भावों की आवश्यकता। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो ये दिखता है कि सुविधा के अभाव के कारण होने वाले दुखों को तो हम फिर भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ये संबंध में जो भाव के अभाव के कारण एक दूसरे को हम चोट पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं या पहुंचता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा हमको लंबे समय तक सालती रहती है, परेशान करती है। जैसे उदाहरण के लिए, आज से 1 महीना पहले इस दिन आपने क्या नाश्ता किया होगा, आपको याद नहीं हो।
आज से 1 महीना पहले इस दिन आपने कौन से कपड़े पहने होंगे आपको याद नहीं हो, लेकिन सालों पहले भी अगर किसी ने आपका अपमान किया हो और आपके दिल को चोट पहुंच गई हो तो आज भी आपको याद होगा। सालों पहले भी किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो, आपके ऊपर शंका की हो, आपके साथ घृणा किया हो, आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया हो, और उसका अगर आपको दुख हुआ है, वो पीड़ा हुई है, तो अभी भी याद आते ही ऐसे लगता है जैसे कल की घटना, और वो सारी बातें स्मृति पटल पर वैसे ही वापस चलने लगती हैं और हमारा मन फिर दुखी होने लगता है। तो ये दिखता है कि सुविधा के अभाव के कारण होने वाले दुख को तो फिर भी हम जल्दी भूल जाते हैं। सुबह का खाना नहीं मिले, दोपहर तक खाना मिल जाए, वो दुख हम भूल जाते हैं, बात आगे बढ़ जाती है। आज कोई चीज का अभाव हो, कल वो साधन पूरा हो जाए, हम उस दुख को भूल जाते हैं, चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन संबंध में जो जाने अनजाने हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं, घाव देते रहते हैं, वो लंबे समय तक एक दूसरे को सालता है। इसीलिए आप देखेंगे आप साथ जीना शुरू करें, 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, हमारा एक दूसरे से जब कभी झगड़ा शुरू होता है ना, तो हम पहले दिन से गिनाना शुरू करते हैं कि तुमने हमारे साथ क्या क्या ठीक नहीं किया, और सामने वाला भी वही काम करता। तो ये दिखता है कि संबंध में भाव का जब कभी भी अभाव होता है, विश्वास का अभाव हो, सम्मान का अभाव हो, स्नेह का अभाव हो, प्रेम का अभाव हो, तो वो हमारे दुख का एक मूलभूत कारण बनता है। अभी भी आप रुक करके अगर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में दुख का कितना समय ऐसा आया जब आपको भौतिक संसाधन की सुविधाओं की कमी थी इसलिए दुख हुआ, और दुख का कितना समय ऐसा गुजरा जब संबंध में किसी ने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जिसके कारण दुख हुआ। तो ये दिखता है कि संबंध में जो व्यवहार की कमी है, व्यवहार की समस्या है, उसके कारण होने वाला दुख बहुत अधिक है। और ये पहचानने की महत्वपूर्ण बात है कि संबंध का ये दुख सुविधा से समाप्त नहीं हो सकता है। मैं बार बार अपने शिविरों में ये उदाहरण देता रहता हूँ कि आपको गर्मी लग रही हो तो कूलर लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, ठंड लग रही हो तो आप रूम हीटर लगा सकते हैं, उससे गर्मी की, ठंड की समस्या दूर हो सकती है क्योंकि वो सुविधा से जुड़ी हुई समस्या। लेकिन उसी एसी कमरे में, उसी कूलर लगे कमरे में, उसी हीटर लगे कमरे में बढ़िया सोफा पर बैठे हुए हम 5 लोग बैठे हों और हमारा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो, विरोध हो, मनमुटाव हो, घृणा हो, द्वेष हो, नफरत हो, तो हम बैठे हुए सोफा पर सुखी होते हैं कि दुखी होते? दुखी होते। एक एसी और लगा दें तो ये दुख दूर होगा क्या? बढ़िया एसी एक ब्रांडेड इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी का ला दें जो 20 डिग्री पर तापमान को बनाए रखे, ये दुख दूर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सुविधा के कारण होने वाला दुख नहीं। सुविधा के कारण अगर होने वाला दुख होता तो एसी लगा के, कूलर लगा के, सोफा खरीद के, घर बना के उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर संबंध में भाव के अभाव का दुख है तो उसको तो संबंध में भाव को ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है। और इस पर मैं बार बार इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि ये दोनों अलग अलग प्रकार की जरूरतें हैं, एक से दूसरे को पूरा नहीं किया जा सकता। तो भोजन की जरूरत है, भूख लगी है तो उसके लिए भोजन ही चाहिए। आपके साथ सम्मान और स्नेह पूर्वक जीने से पेट नहीं भरेगा, भोजन चाहिए। लेकिन वही भोजन अगर मैं आपको अपमानजनक ढंग से दूं तो बहुत कम संभावना है कि आप हमारे घर में खाना खाएंगे भूख लगे होने के बावजूद। मरने की स्थिति अगर आपकी नहीं होगी तो आप यही पसंद करेंगे कि उठ के चलो यहाँ से कहीं और खा लो। एक शाम नहीं खाएंगे लेकिन इसके यहाँ तो नहीं खाएंगे, कि नहीं? तो ये दिखता है कि जो सुविधा की जरूरत है वो तो सुविधा से पूरी हो जाती है, लेकिन जो संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम जैसे भावों की जरूरत है, इसको पूरा करने के लिए तो एक दूसरे के साथ वो भाव ठीक होना ही जरूरी है। और ये संबंध की समस्या को सुविधा बढ़ा के नहीं ठीक किया जा सकता। सुविधा बढ़ा के इतना ही हो सकता है कि पहले हम कच्चे मकान में लड़ रहे थे, अब पक्के मकान में लड़ेंगे। पहले हमारे पास 1 लाख रुपए था, उसके लिए लड़ रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे, अभी 1 करोड़ के लिए छीना झपटी करेंगे। पहले कुर्सी पे बैठ के झगड़ा कर रहे थे, अभी सोफा पे बैठ के झगड़ा करेंगे।
कि नहीं? पहले घर में बैठ के झगड़ा कर रहे थे, अभी दिल्ली में घर बना लिए तो वहां बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। और जब कभी भी ये झगड़ा हो रहा हो, द्वेष हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, घृणा हो रहा हो, नफरत हो रही हो, हम आराम में रहते कि परेशान होते? परेशान होते हैं। छोटे बच्चे को भी ये बात दिखती है, बड़ों को भी ये बात दिखती है। तो ये दिखता है कि संबंध में भावपूर्वक जीना भी हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। और दुर्भाग्य यह है कि आज की जितने भी हम तथाकथित शिक्षा देते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, घरों में, हम सब बच्चों को गणित पढ़ाने पे तो बहुत ध्यान देते हैं, विज्ञान पढ़ाने पे तो बहुत ध्यान देते हैं, अंग्रेजी अच्छा बोलने लगे कक्षा 4-5 तक आते आते इस पर तो हमारा बहुत ध्यान होता है। हम बहुत समय भी लगाते हैं उसके लिए, प्रयास भी लगाते हैं। आने जाने के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल लगा देते हैं, आने जाने के लिए एसी बस लगा देते हैं। ये सब जरूरतों को पूरा करने को तो हम सोचते हैं, लेकिन बच्चे में संबंध का भाव विकसित हो जाए उसके लिए समय और प्रयास का फुर्सत न तो स्कूल कॉलेज को बच गया है और न घर वालों को वो बचने देते, क्योंकि आजकल ज्यादातर घर वालों का जो समय गुजरता है ना, वो तो स्कूल में जो होमवर्क बच्चे लेके आते वो करवाने में ही गुजर जाता, कि नहीं जी? होता है कि नहीं होता? तो ये दिखता है कि ये जो संबंध में भाव को विकसित करने की आवश्यकता हम सबकी दिखाई देती है। दुर्भाग्य यह है कि आज की शिक्षा में इस भाव को जब हम विकसित करने का काम नहीं करते तो जाने अनजाने हम एक दूसरे से इन भावों को सिर्फ मांगने का काम करते रहते। तो मैं आपके साथ जीता हूं तो मेरी अपेक्षा होती है कि आप मेरे साथ विश्वास पूर्वक जिए, सम्मान पूर्वक जिए, स्नेह पूर्वक जिए, प्रेम पूर्वक जिए। मेरा ध्यान इस बात पर नहीं होता है कि मैं आपके साथ सम्मान पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं, विश्वास पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं, स्नेह पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं, प्रेम पूर्वक जी रहा हूँ। वो योग्यता अगर हमने अपने में विकसित करने का काम नहीं किया है तो मेरा जीना ठीक नहीं हो पाता। अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ। यही चीज आपके साथ भी लागू होती है कि आप हमसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं आपके साथ विश्वास पूर्वक जीऊं, सम्मान पूर्वक जीऊं, स्नेह पूर्वक जीऊं, प्रेम पूर्वक जीऊं। और आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता है कि आप अपनी तरफ से विश्वास पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, स्नेह पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, प्रेम पूर्वक जी रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं आपसे मांग रहा हूं, आप हमसे मांग रहे हैं, देने की सामर्थ्य हम दोनों में नहीं। तो हमारा भी कटोरा खाली हो, आपका भी कटोरा खाली हो, एक दूसरे से कितना भी हम दोनों मांगने की कोशिश करेंगे, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? मिलने के लिए तो अपने कटोरे में कुछ होना चाहिए ना जी, तब तो दूसरे को दिया जा सकता। तुम्हारा भी खाली हो, मेरा भी खाली हो, कितना भी हम दोनों एक दूसरे से मांगते रहे, क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। तो मनुष्य के रूप में जीते हुए ये दिखता है कि संबंध, दूसरे मनुष्य के साथ संबंध और संबंध में भाव, ये एक मूलभूत आवश्यकता दिखती। और मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाता हूं कि ये जो संबंध में होने वाला दुख है ना, ये कोई अमेरिका के लोगों के कारण नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के कारण नहीं है, चीन के लोगों के कारण नहीं है, विदेश में रहने वाले लोग जिनसे आप कभी मिलते नहीं है उनके कारण नहीं है। ये दुख तो हमारा अपने उन लोगों के साथ ही है जिनके साथ हम एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखते, जिनके लिए हम समाज में ये कहते हैं कि हम तो उन्हीं के लिए जी रहे हैं, जिनके लिए हमारा ये दावा होता है समाज में कि हम तो अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए लगा दिए, इनके लिए लगा दिए, इनके लिए लगा दिए। ये जो 10, 20, 25, 50, 100 लोग मुश्किल से होंगे अपने घर में, काम करने की जगह पर, ऑफिस में, आसपास, इन 150 लोगों के साथ, और 150 भी मैं बड़ा नंबर कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का 10-20 लोगों के साथ ही वो जीना, वो 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के साथ जिनके साथ हम एक बेहतर जिंदगी जीने को सोचते हैं, ज्यादातर समय जाने अनजाने हम लोग ही एक दूसरे के दुख का कारण बने। आप देखिए ना, संबंध में, व्यवहार में दुख तो वही होगा ना जी जहां जी रहे हैं। जहां जी नहीं रहे हैं, जिनसे हमारा संपर्क नहीं होता, उनसे कहाँ दुख होगा संबंध। तो ये ज्यादातर दुर्भाग्य ये दिखता है कि संबंध में होने वाला दुख, ये ज्यादातर जिनको हम अपना मानते हैं उन्हीं को हम भी दे रहे होते हैं, और जो हमको अपना मान करके जी रहे होते हैं, जाने अनजाने हम उन्हीं अपनों को दुख दे रहे हैं। तो अपनों से दुख पा रहे होते हैं और अपनों को दुख दे रहे होते हैं। ज्यादातर समय हमारी संबंध की ये स्थिति है।
और कभी भी आप पूछिए लोगों से कि ये समस्या क्यों है। मैं बार बार कहता हूँ कि 2 छोटे बच्चे भी जब आपस में झगड़ा कर रहे हो ना, दोनों को अलग अलग बुला के पूछो कि झगड़ा किस लिए हुआ, ठीक है, क्या कारण बताता है। अगर तुम दोनों में झगड़ा हो जाए और बुला के पूछें कि झगड़ा किसके कारण हुआ, तुम्हारे कारण कि सामने वाले के कारण, तो क्या बताते हैं? सामने वाले के कारण। तो जब कभी भी हमारा इस तरह का कोई भी समस्या होता है तो हम हमेशा उसके कारण को सामने वाले को बता दें। मजे की बात यह है कि अगर आपने सामने वाले को समस्या का कारण पहचाना है तो सुधार भी सामने वाले का ही करेंगे कि नहीं। अगर हमको मोबाइल में खराबी दिखेगी तो ठीक मोबाइल करेंगे कि कंप्यूटर करेंगे? मोबाइल करेंगे। ठीक, अगर खराबी अगर जूते में दिखाई दे रही तो जूता ठीक करेंगे कि कपड़ा ठीक करेंगे? जूता ठीक करेंगे। तो अगर समस्या मैं मान रहा हूं कि आप में है तो सुधार का प्रोग्राम किसका बनाएंगे? आपका बनाएंगे हम। तो मुझे आपकी कमी लगती है इसलिए मैं आपके सुधार का प्रोग्राम बनाती, आपको मेरी कमी लगती है इसलिए आप मेरे सुधार का प्रोग्राम बनाते। तो आज के दिन संसार में देखेंगे तो जो भी लोग परस्परता में एक दूसरे के साथ जी रहे होते हैं, सबों के पास सामने वाले के शिकायत की एक लिस्ट ज्यादातर से, और सुधार का प्रोग्राम में जो हम बना रहे होते हैं, हम सामने वाले को सुधार रहे होते हैं, सामने वाला हमको सुधार रहा होता है, दोनों अपने को ठीक मान के बैठे होते हैं, तो सुधरना किसी को नहीं है। गुरुजी थोड़ी देर पहले सुधार के संदर्भ में बात कह रहे थे, जबरदस्ती सुधार तो कभी होता भी नहीं है। तो हम आपको सुधारना चाहें तो कैसे सुधार देंगे? आप हमको सुधारना चाहें कैसे सुधार देंगे? संसार में अगर सबसे अधिक नियंत्रण किसी का है तो आदमी का अपने ऊपर, अपने ऊपर। तो संबंध के संदर्भ में मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि ये एक मूलभूत आवश्यकता है हमारी, और संबंध में सही भाव के साथ अगर हम नहीं जीते हैं तो हम जिनको अपना कहते हैं उन अपनों के साथ ही हम दिन भर घायल होने और घायल करने के प्रोग्राम को चलाते रहते हैं, जाने या अनजाने। ये बात ठीक है? इससे आगे देखेंगे ना तो ये बात दिखता है कि संबंध पूर्वक जीना अपने घर परिवार में तो हम सब चाहते हैं। कोई लड़का या लड़की शादी करता है तो इसलिए थोड़ी करता है कि जिंदगी में दुख कम है, थोड़ा और बढ़ जाए। वो तो इसीलिए कर रहा कि जिंदगी एक दूसरे के साथ हम ज्यादा बेहतर ढंग से जी सके। शादी के बाद माँ बाप, बच्चे, ये सब के साथ जो हम पूरी जिंदगी सोचते हैं, कामना तो यही है कि हम साथ साथ मिल करके एक बेहतर जिंदगी को जी सके। लेकिन ये दिखता है कि ये कामना होने के बावजूद भी, संबंध पूर्वक जीने की चाहना होने के बावजूद भी, कामना होने के बावजूद भी संबंध पूर्वक कैसे जिया जाए इस बात की ठीक ठीक समझ नहीं होने के कारण कभी हमसे झगड़ा शुरू हो जाता है, कभी सामने वाले से झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारी योग्यता की हालत यह है कि शुरू चाहे जिससे भी हो, जवाब देने के लिए तो हम सब तैयार बैठे ही रहते हैं। तो हमसे शुरू होता है, आप कुछ कह देते हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं। आपसे शुरू होता है, मैं पलट के प्रतिक्रिया में कुछ कह देता हूँ, चीजें उससे बढ़ जाती हैं। यही दो तरफ से तो होता है। तो चाहना होने के बावजूद भी संबंध पूर्वक जिया कैसे जाए इस बात की ठीक ठीक समझ नहीं होने के कारण, इस बात की ठीक ठीक योग्यता नहीं होने के कारण हम चाह करके भी वैसा नहीं जी पाते। आप घर में देखिएगा ना, जब कभी भी हमारा कोई झगड़ा होता है, विरोध होता है, हम बार बार बैठ करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं कि जिंदगी आगे ठीक चल जाए। लेकिन सुबह का शाम नहीं होता है, शाम का सुबह नहीं होता है कि वापस फिर कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। हम सब अभी भी पिछले दिनों में जहाँ रह रहे हैं, अपने घर में, परिवार में, समाज में, उन सब जगहों पर इन चीजों को देखते रहते कि चाहते तो नहीं है हम झगड़ा करें। हर बार कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, कोई मनमुटाव हो जाता है, तो हमारी चाहना तो यही होती है कि किसी तरह उसको ठीक करके हम आगे जिंदगी को बेहतर जी सकें। लेकिन सुबह का शाम नहीं होता है, दिन का 2 दिन नहीं गुजरता है, वापस कोई ना कोई समस्या शुरू हो जाती है। इससे पता चलता है कि सिर्फ चाहना या कामना होना पर्याप्त नहीं है, उस बात की ठीक ठीक समझ होना, उसकी अपने में योग्यता होना कि हर स्थिति परिस्थिति में मैं सही भाव के साथ जी सकूं, इसका समझ होना भी उतना ही जरूरी। तो इस दृष्टि से देखेंगे ना तो मनुष्य के लिए समझ की
या ज्ञान की भी मूलभूत आवश्यकता दिखाई। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पशुओं को अगर एक जगह इकट्ठा करना हो ना, तो सबसे पहले बीच में हरा चारा रखना पड़ेगा, घास रख दो बढ़िया, सब तरफ से जानवर इकट्ठा हो जाएंगे कि नहीं। घास वहां से हटा के दूसरी तरफ कर दो, सारे जानवर उधर से। लेकिन मनुष्य को अगर देखोगे ना, तो ये जो सिर्फ सुविधा होती है, भोजन होता है, घास है, इसके पीछे नहीं चलता। अभी हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई घास खाने के लिए, भोजन के लिए, सुविधा के लिए नहीं बैठे। हमारी आपकी ज्ञान की मूलभूत आवश्यकता है, समझने की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए हम अपना समय लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, अवसर लगाते हैं कि नहीं। ऐसा क्लास अगर जानवरों के लिए चलाना हो ना, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ज्ञान की उस तरह से आवश्यकता नहीं। लेकिन मनुष्य के रूप में आप देखेंगे ना, तो हम अपना समय लगा करके, संसाधन लगा करके, संपदा लगा करके, सब करके ज्ञान को पाना चाहते हैं, समझदारी को पाना चाहते हैं। तो ये दिखता है कि मनुष्य के रूप में समझदारी हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। और जब भी कोई चीज हमको ठीक ठीक समझ में आती है, तो हमको एक खुशी देती है, एक तृप्ति देती है, हमारे अंदर एक प्रसन्नता का उदय होता है। तो उस सुख को पाने के लिए, उस प्रसन्नता को पाने के लिए अपने में ज्ञान का होना, समझ का होना भी एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखाई देता है। तो अब अगर लौट करके देखेंगे ना, तो मनुष्य की ये 3 मूलभूत आवश्यकता दिखाई। एक आवश्यकता है ज्ञान की, समझने की। और आप पूछेंगे कि समझने की वस्तु क्या क्या है, क्या क्या समझेंगे, तो ये दिखता है कि मनुष्य को स्वयं को समझना, परिवार में संबंध पूर्वक जीना, समाज में संबंध और व्यवस्था पूर्वक जी पाना, और ये जो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जो पूरी प्रकृति है, इस प्रकृति के साथ जी पाना, ये एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। तो कितना भी कम मनुष्य समझना चाहे, इतना तो उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो कोई भी भाग छूटेगा, वहां समस्या शुरू होगी। हम स्वयं को अगर ठीक ठीक नहीं समझें, अपने अंदर तनाव में रहें, उलझन में रहें, कंफ्यूज्ड रहें, डिप्रेस्ड रहें, परेशान रहें, हमको दुखी करने के लिए किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है, हम खुद के लिए ही पर्याप्त कि नहीं। अपने अंदर उलझन हो, तनाव हो, समस्या हो, अंतर्द्वंद हो, हम अपने को दुखी करने के लिए खुद ही पर्याप्त है, दूसरा क्यों चाहिए। तो ये दिखता है कि स्वयं को समझना, स्वयं की जीवन की क्रियाओं को ठीक ठीक समझ करके वहां पर हार्मनी को, व्यवस्था को, संगीतमयता को सुनिश्चित करना एक आवश्यकता के रूप में दिखता है। ऐसे ही परिवार में संबंधों को ठीक ठीक समझ करके वहां पर संबंध पूर्वक जीना एक आवश्यकता के रूप में दिखता है। ऐसे ही जब हम समाज में जीने जाते हैं, तो समाज में शिक्षा संस्कार की एक व्यवस्था है, स्वास्थ्य की एक व्यवस्था है, उत्पादन की एक व्यवस्था है, विनिमय या एक्सचेंज की एक व्यवस्था है, न्याय की एक व्यवस्था है। इन सब व्यवस्थाओं के ठीक होने में जहां कहीं भी समस्या हमको दिखाई देती है, हम उसको ठीक करना ही चाहते हैं और उसमें भागीदारी अर्पित करना ही चाहते हैं। तो समाज के व्यवस्थित होने का स्वरूप क्या है, इसको समझना और जीना भी हमारी एक आवश्यकता के रूप में दिखता है। ऐसे ही ये प्रकृति के साथ, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ जीना भी हमारी एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। और मनुष्य के लिए ये दिखता है कि मनुष्य जब तक चीजों को ठीक ठीक नहीं समझता है, तब तक जाने अनजाने समस्या पैदा करता ही रहता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आज के दिन इतना प्रकृति को लेकर के बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हवा खराब हो गया, मिट्टी खराब हो गया, पानी खराब हो गया, ये सब समस्याओं को हम देख रहे हैं। मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये हवा अपने आप खराब हो गई, मिट्टी अपने आप खराब हो गई, पानी अपने आप खराब हो गया, या हमने आपने इसको खराब किया? हमने आपने खराब किया है, आदमी ने खराब किया है। बच्चों को भी ये बात समझ में आती, तो मैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ जिसको समझने के लिए बड़ा विद्वान होना जरूरी है। सामान्य से सामान्य आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि हवा, पानी, मिट्टी अपने आप खराब नहीं हुआ। इसलिए अगर इनको बचाना है तो आदमी को बदलना पड़ेगा, आदमी को अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, आदमी को अपना जीने का ढंग ठीक करना पड़ेगा, तभी हवा, पानी, मिट्टी ठीक हो सकते हैं। और बस आदमी अपनी मानसिकता ठीक नहीं करे, अपना जीने का ढंग ठीक नहीं करे, अपने में समझदारी विकसित नहीं करे और सोचे कि ये सारी चीजें बच जाएंगी, कैसे बचेंगी जी? खराब करने वाले तो हम और आप हैं, कोई बाहर से कोई दूसरा आके थोड़ी इनको खराब कर रहा है।
तो मनुष्य के रूप में मनुष्य की मानसिकता का ठीक होना, समझदारी का विकसित होना एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। और मैं बार बार मजाक में ये बात कहता रहता हूँ कि पिछले 20, 25, 50 सालों में देखेंगे तो हमारा ध्यान इस बात पर तो बहुत है कि हमारे घर अच्छे हो जाएं, हमारा मकान अच्छा हो जाए, बिजली अच्छा हो जाए, पानी अच्छा हो जाए, कपड़े अच्छे हो जाएं, मोबाइल अच्छा हो जाए। ये सब के बीच में आदमी अच्छा हो कि नहीं, उसकी जरूरत लगती है कि नहीं लगती? या कि बिजली ठीक हो जाए, मकान ठीक हो जाए, सोफा ठीक हो जाए, घर ठीक हो जाए, इंटरनेट 24 घंटे मिलने लगे और उसका स्पीड 1 Gbps हो जाए, इतना ही पर्याप्त है या ये सब के बीच में आदमी भी अच्छा होना चाहिए? आदमी अच्छा होना चाहिए। और आदमी अच्छा नहीं हो तो ये बाकी सारी चीजें अच्छी होकर भी क्या करेगी? तो एक अच्छे मनुष्य का स्वरूप क्या है वो तो हमको समझना पड़ेगा ना। एक अच्छे मनुष्य का स्वरूप क्या है उसको समझने की जरूरत दिखाई देती है, वैसा जीने की जरूरत दिखाई। तो समझ के रूप में देखेंगे ना तो स्वयं को समझना, परिवार को समझना, समाज को समझना, इस पूरे प्रकृति, इस पूरी अस्तित्व की व्यवस्था को ठीक ठीक समझ करके उस व्यवस्था में जी पाना, उस हार्मनी में जी पाना, ये हमारे लिए समझने जीने का एक मूलभूत मुद्दा है। तो इस रूप में ज्ञान या समझ मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। इसके साथ दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध में भावपूर्वक जीना एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। इसके साथ अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान करके उससे अधिक को सुनिश्चित करके समृद्धि को महसूस करना एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखता है। समझ के साथ संबंध पूर्वक जीने से हम भी सुखी होते हैं, आपके भी सुखी में हम सहयोग करते हैं। मैं आपके साथ सम्मान पूर्वक जीता हूं तो आपको भी ठीक लगता है। हमारे अंदर जब तक सम्मान और स्नेह का भाव बना रहता है, मैं अपने में भी आराम में रहता हूँ, आपके साथ जीता हूं तो आपको भी वो अच्छा लगता है। इसका उल्टा देखिए, जिस क्षण भी हमारे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, नफरत आता है, दूसरे को तो उसका पता तब चलता है जब जाकर के तुम कुछ बोल दो, उसको कुछ गाली दे दो, कुछ जवाब दे दो, कुछ पलट के कर दो, कुछ थप्पड़ मार दो, तब दूसरे को पता चलता है कि आपके अंदर ये सब चल रहा है। लेकिन अपने अंदर इस बात को हम देख सकते हैं कि जिस क्षण से भी हमारा अपमान शुरू होता है, विरोध शुरू होता है, घृणा शुरू होती है, ईर्ष्या शुरू होती है, नफरत शुरू होता है, हम अपने में आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं। हर सवाल का जवाब एक बच्चा भी बहुत आसानी से दे पाता है। तो दिखता है कि हम परेशान होते हैं, सहज रहते हैं कि असहज रहते हैं, उत्तर बहुत साफ है। तो ये जितने भी नकारात्मक भाव हैं ये दूसरे की समस्या का कारण बाद में बनते हैं, पहले हमारी अपनी स्वयं की समस्या का कारण बनते हैं। और ये हमको खुद ही, जैसा कि आप खुद ही उत्तर दे पा रहे हैं, देखिए मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ और मेरा काम तो कुछ सवाल पूछना है। मैं जानता हूं कि उत्तर देने की क्षमता आप सब में अंदर निहित है, उत्तर देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो ये बात हम अपने में देख सकते हैं कि जितनी देर भी ये नकारात्मक भाव हमारे में रहते हैं, ये हमारे अपने दुख का, परेशानी का, पीड़ा का कारण है। जब भी इन नकारात्मक भावों को, अपमान को, विरोध को, ईर्ष्या को, घृणा को हम दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं तो वो दूसरे के भी दुख का, परेशानी का कारण होता है। लेकिन दूसरे का कारण वो बाद में बनता है, अपने दुख का कारण तो वो उसी समय से बन जाता है जिस समय से हमारे अंदर शुरू होता है। बहुत बार ये होता है कि हम 2 घंटे 4 घंटे अपने अंदर इस बारे में सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, कई बार आइडिया भी ड्रॉप कर देते हैं कि छोड़ो अगली बार देखेंगे। लेकिन आप अगले को जाके कुछ भी कहते हैं, उसके बाद उसका दुख शुरू होता है। हमारा अपना दुख तो उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय से ये नकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा होता है। नहीं, तो ये दिखता है कि मनुष्य के लिए सही भाव से जीने से अपने सुख का भी कारण बनता है, सामने वाले के सुख का कारण भी बनता है। नकारात्मक भावों के साथ जीने से अपने दुख का भी कारण बनता है और सामने वाले के दुख का कारण भी बनता है। अपना पहले बनता है, सामने वाले का बाद में बनता है। तो ये ऐसा ही है जैसे आप दूसरों के घर में आग लगाना चाहें ना, तो अपने घर में आग लगा लें और ये सोचें कि हवा से अभी पड़ोसी के घर भी जल ही जाएगा। पड़ोसी का घर जलेगा कि नहीं ये तो बाद का मुद्दा है।
अपना तो गारंटी है कि जमना है कि नहीं। तो ये जितने नकारात्मक भावों को हम अपने अंदर लाते हैं ना, अपमान को, क्रोध को, विरोध को, घृणा को, ईर्ष्या को, नफरत को, दूसरे तो इसमें जलेंगे कि नहीं ये बात कम होता है, ठीक है? हम जलेंगे ये तो गारंटी है, दूसरा तो हो सकता है बच भी जाए, लेकिन अपने जलने की गारंटी। तो ये दिखता है कि सही संबंध में सही भाव से जीने से हमारा अपना सुख भी होता है, दूसरे का सुख भी होता है। अन्यथा जीने से हम खुद भी दुखी होते हैं और फिर बाद में दूसरे के दुख का कारण भी बनते हैं। ऐसे ही देखेंगे जो समृद्धि का मुद्दा है ना, प्रोस्पेरिटी का मुद्दा है, मैं उसके बारे में भी अगले 2-3 मिनट में थोड़ी बात कर देता हूँ, फिर अपनी बात में पूरा कर लेता हूँ। समृद्धि के संदर्भ में देखेंगे तो समृद्धि या प्रोस्पेरिटी का मतलब है अपनी आवश्यकता से अधिक होने का भाव। जब कभी भी मुझे ये लगता है कि मेरे पास सुविधा या संसाधन मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो जो भाव हमारे अंदर होता है उसको हम समृद्धि कहते हैं, प्रोस्पेरिटी। जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम है, तो जो भाव हमारे अंदर बनता है उसको हम दरिद्रता कहते हैं, डिप्रीवेशन कहते हैं। तो समृद्धि होने के लिए 2 चीज चाहिए, अपनी आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान होना, दूसरा फिर उससे अधिक का अपने पास उपलब्ध। आज के दिन की पूरी शिक्षा की, समाज की व्यवस्था का एक बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी आवश्यकता को भी ठीक ठीक नहीं पहचानते। मैं तो IIT जैसे इंस्टीट्यूट में, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये बात को देखता हूँ कि किसी की नौकरी 20 लाख साल की लग जाए, 30 लाख साल की लग जाए, खुशी मनाता है, प्रसन्नता मनाता है, लेकिन बगल वाले की नौकरी 35 लाख की लग जाए, तो उसको अपना 30 लाख बेकार लगने लगता है। उसको अपना 30 लाख का नौकरी जो है वो बेकार लगने लगता है, जबकि उसका 1 पैसा भी कम नहीं हुआ है। तो क्या है कि अगर हमने अपनी आवश्यकता को पहचाना नहीं है ठीक ठीक कि मेरी आवश्यकता क्या है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको अपने लिए 20 लाख चाहिए कि 30 चाहिए कि 35 चाहिए कि 40 चाहिए कि 50। अच्छा, कोई 35 लाख लग जाने से इसका समस्या सॉल्व नहीं हो जाए, वो तभी तक हल होगा जब तक दूसरे का 40 नहीं लग जाए। दूसरे की जिस दिन 40 की नौकरी लग गई, 36 की नौकरी लग गई, अपना 35 बेकार लग गई। तो ये दिखता है कि समृद्धि की जगह पर आवश्यकता की पहचान हुए बिना समृद्धि की कोई संभावना ही नहीं। आवश्यकता की पहचान हुए बिना कितनी भी सुविधा हमारे घर में इकट्ठा हो जाए, पूरे संसार को ये लग सकता है कि इसके पास तो बहुत, हमको नहीं लगता। और जब हमको ये बात नहीं लगती है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो समृद्धि का भाव नहीं हो सकता, भाव नहीं हो सकता। हम लोग बार बार ये उदाहरण देते रहते हैं कि एक ग्लास में अगर नीचे की पेंदी नहीं हो, बेस नहीं हो, उसका बॉटम नहीं हो, नीचे वाला हिस्सा, कितना पानी डाल देने से वो ग्लास भरेगा? नहीं भरेगा कभी भी, कितना भी पानी डालते हो। अगर हमने अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचाना नहीं, तो कितनी भी सुविधा उसमें ऊपर से इकट्ठा होता जाए, जमा होता जाए, पड़ता जाए, हमको कभी वो लगता ही नहीं है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक हो। और आवश्यकता से अधिक नहीं लगेगा तो समृद्धि का भाव आ नहीं सकता। तो समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक मूलभूत जरूरत है अपनी परिवार की आवश्यकताओं का ठीक ठीक पता। और मजे की बात यह है कि अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखेंगे ना, हर आवश्यकता को पहचान सकते। आप अपने भोजन की जरूरत को देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि कितने रोटी से आपका पेट भरेगा। पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर कपड़े का देखना चाहें कि कितने कपड़े से आपका शरीर का कपड़ा बन जाएगा, पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? घर में जितने लोग रहने वाले हों उनके रहने के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, खाना बनाने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से कितने बड़े घर की आवश्यकता है, ये पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? हर आदमी पहचान सकता है अपने लिए। किसी का थोड़ा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये पहचान हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी प्रश्न को अब अपनी जरूरत को हटा करके अगर अपने लक्ष्य में, हमारे लक्ष्य में ये बन जाए कि पड़ोसी से बड़ा घर होना, बगल वाले से अच्छे कपड़े होने, तो फिर अब जरूरत को तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी जरूरत कितनी है। यहाँ हर आदमी के शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से कपड़ा को तो पहचाना जा सकता है कि कितना आपको जरूरत है,
लेकिन अगर मैं प्रश्न को ये पलट दूं कि किसका कपड़ा सबसे महंगा है, अब बाकी सारे लोग यहाँ जो 40-50 बैठे हुए हैं, बाकी सारे बेकार हो जाएंगे, किसी एक आदमी को कहोगा कि इसका कपड़ा अच्छा है। और वो एक आदमी का अच्छा घोषित हो जाने से भी ना ज्यादातर लोगों को कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, ईर्ष्या, द्वेष या जलन नहीं होता है उस व्यक्ति से। तो समृद्धि की जगह पर देखेंगे ना, तो सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानना ये एक मूलभूत आवश्यकता है, और ये किया जा सकता है अगर हम दूसरों से तुलना से बाहर निकल करके अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने के काम को कर सके, और उससे अधिक होने पर अपने में समृद्धि का भाव होता है। लास्ट बात जो मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा वो ये कि जब कभी भी हमारे अंदर समृद्धि का भाव होता है, प्रोस्पेरिटी की फीलिंग होती है, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनती है दूसरों को देने की, दूसरों के साथ उसको शेयर करने की। हमको कोई भी चीज लगता है कि मेरे पास मेरी जरूरत से बहुत अधिक है, तो दूसरों को देना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनती है। जब कभी भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी जरूरत से कम है, तो यही प्रवृत्ति बनता है कि कहाँ से और उठा करके लाएं कि ये भर सके कि नहीं। तो हमारे अंदर क्या भाव है उसका पहचान हमारे आचरण में दिखता है कि समृद्धि की पहचान ये है कि हम दूसरों को शेयर करने का, दूसरों के साथ नर्चर करने का, दूसरों को देने का मानसिकता रखता है। दरिद्रता की, डिप्रीवेशन की पहचान ये है कि कहाँ दूसरी जगह से और आ जाए, उसी में हमारा दिमाग उलझा रहा है। तो मनुष्य के रूप में देखेंगे तो समझ के साथ संबंध पूर्वक जीने से अपनी तृप्ति है, सामने वाले की तृप्ति है, अपना सुख है, सामने वाले का सुख है। समझ पूर्वक अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान करके उससे अधिक सुनिश्चित करने से अपनी समृद्धि है, और उस समृद्धि के साथ जब हम दूसरों को सहयोग करने की सोचते हैं तो दूसरों की समृद्धि में सहयोगी होंगे कि बाधक होंगे? सहयोगी होंगे। उत्तर बहुत साफ है। तो ये दिखता है कि समझ के साथ अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान करके उससे अधिक को सुनिश्चित करने से हम खुद भी समृद्ध होते हैं, दूसरों की समृद्धि में सहयोगी बनते हैं। तो समझ स्वयं में, दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध पूर्वक, और इस प्रकृति के साथ उत्पादन करके आवश्यक सुविधा, ये तीनों को ठीक ठीक सुनिश्चित करने से हम स्वयं में सुखी समृद्ध हो पाते हैं, दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोगी हो पाते हैं, जो हमारी मूलभूत कामना है। तो अगर आज के समय देखेंगे जितना था उसमें मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से इतनी बातों को शेयर कर दूं। अपने पास 3-4 मिनट का समय है अभी, अगर कोई भी उस तरह का प्रश्न हो जिस पर जरूरी लगता हो बात करना तो बात कर सकते हैं। तो शेखर जी मैं आपको सपोर्ट करता हूं, अगर कोई भी प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर श्याम जी। कोई भी किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। जी समिता जी। प्रश्न ये कि सामाजिक और कर्तव्य का समन्वय और संतुलन कैसे रखें? सामाजिक कर्तव्य का और भाव और कर्तव्य, जैसे अभी आप कह रहे थे हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, तो जब समाज कोई जिम्मेदारी के साथ आते हैं तो बहुत सारे लोग तो क्या बनता है और भाव कैसे? आपकी आवाज थोड़ी कट के मेरे पास आ रही है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो ये आया कि अपने में सही भाव का और सामाजिक कर्तव्य का समन्वय कैसे रख सके। यही बात है जी। हाँ, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जितना मैं देख पाता हूँ वो ये कि सामाजिक दायित्व और कर्तव्य में जब आप दूसरों को सहयोग करने जाते हैं तो ये बात अपने लिए बार बार देख लेने की जरूरत है कि हम दूसरों का सही अर्थों में सहयोग कब कर पाते हैं, जब हम स्वयं आराम में होते हैं तब, या जब हम परेशान होते हैं तब। आराम में होते हैं तब। तो सामाजिक दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी तभी हो पाता है जब हमारे अंदर शांति की, सहजता की स्थिति बनी रहती है। अगर हम शांत के बदले अशांत हो गए, सहज के बदले असहज हो गए, हमारे अंदर सम्मान के बदले अपमान आ गया, प्रेम के बदले घृणा आ गई, स्नेह के बदले विरोध आ गया,
तो हम दूसरों के सुधार का काम या दूसरों को सहयोग करने का काम कम करते हैं। जाने अनजाने हम अपने क्रोध को, विरोध को, घृणा को, ईर्ष्या को बाहर निकाल रहे होते हैं दूसरों के सुधार के नाम पर, दूसरों के सहयोग के नाम पर। तो मैं जो देख पाता हूँ ये कि सामाजिक दायित्व और कर्तव्य को, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा जो भी गलत कर रहा है उसको हम करने दें, लेकिन इस गलती को ठीक करने के काम को सम्मान पूर्वक भी तो किया जा सकता है, स्नेह पूर्वक भी तो किया जा सकता है, प्रेम पूर्वक भी तो किया जा सकता है। और मेरी जिंदगी का इतने दिनों का एक्सपीरियंस तो ये है कि सही अर्थों में दूसरे में सुधार तो स्नेह और प्रेम पूर्वक ही होता है। मैं आपको डांट करके कोई बात कभी कहता हूं ना, बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप हमारी डांट से ही ऐसा नाराज हो जाते हैं कि बात सुनते ही नहीं आए। तो हमारा जो बोलने का तरीका होता है, शैली होती है, लहजा होता है, अगर उसमें अपमान है, विरोध है, घृणा है, तो हम कितनी भी अच्छी बात को कह रहे हैं वो बात अगले तक नहीं पहुंचती है, बल्कि यही हमारा कहने का जो तरीका अपमान पूर्वक था, विरोध पूर्वक था, घृणा पूर्वक था, क्रोध पूर्वक था, वो तरीका ही बाधा बन जाता है दूसरे तक पहुंचने में। तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दूसरे की गलतियों पर हाँ कहा जाए और उसको ठीक कहा जाए, लेकिन किसी के भी सुधार की जगह से देखेंगे तो यही बात दिखती है कि सम्मान के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, मैत्री के साथ ही बदलाव का काम हो पाता है। और मैं तो एक कदम और कहूंगा कि समाज का तो चलिए जब ठीक होना होगा तब होगा, कम से कम अपने परिवार में, संबंधों में, जिन नजदीकी लोगों के साथ हम जी रहे हैं वहां तो ये समस्या नहीं है ना। कम से कम उन जगहों पर ही हम अपने जीने को सुखद कर लें तो भी मुझे लगता है जिंदगी के बहुत सारे दुखों से हम बाहर निकल सकते। जी दी। जी जी श्याम जी। प्रेम जी आप कुछ पूछ रहे थे? शास्त्री जी। हाँ शेखर जी, मैं कुछ नहीं पूछना चाह रहा था। कोई भी और प्रश्न हो या कोई बात करनी हो तो बताइए। भावनात्मक विकास के लिए केवल समझ को ही आपने बताया। भावनात्मक विकास के लिए ना दो चीजें ही महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, जितना मैं देख पाता हूँ। एक है समझदारी कि वो सही क्या है, वो वस्तु क्या है, उसकी हमको ठीक ठीक समझ हो। जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, ये सब शब्द तो हम लोग रोज सुन रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का ठीक ठीक मतलब क्या है, वो अपनी जिंदगी में आचरण में उतरे कैसे, उसको लेकर के हमारा आपका बहुत काम नहीं हुआ रहता है। मैं आज ही किसी को ये उदाहरण दे रहा था कि मैं जब 11th-12th में फिजिक्स पढ़ रहा था तो मेरी छोटी भांजी बगल में बैठ करके पूछी, मामा जी क्या पढ़ रहे हैं? और उसने किताब खोला, अंग्रेजी की किताब थी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और उसने उसको पढ़ना शुरू किया ऊपर से। तो अल्फाबेट उसको पढ़ने आते थे, अक्षर ABCD, तो उसने पढ़ दिया ABPQXYZ जो भी था, उसने पूरा 8-10 अक्षर पढ़े और पढ़ के कहा कि मामा जी ये तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, तुम क्या कर रहे हो इसमें? तो ये जो भावनात्मक जितने भी शब्द है ना हमारे पास, ये शब्दों की तरह एक तरह से हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, जिनका हम सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ मतलब निकालते रहते हैं, कुछ न कुछ गांठ बांधते रहते हैं और आपस में उसको जीने की कोशिश करते रहते हैं। तो समझने का एक मूलभूत मतलब यह है कि वो ठीक भाव का मतलब क्या है, उन सब शब्दों का ठीक ठीक उसकी हमको समझ हो सके, फिर हर परिस्थिति में हम वैसा जी कैसे सकें, इसकी योग्यता अपने में विकसित हो सके, उसके लिए अभ्यास चाहिए। जैसे मैं तो आपके साथ ठीक जीता हूं, लेकिन आप थोड़ा भी कुछ अपमानजनक हमको कह देते हैं, अभी मेरा ठीक जीना अचानक से गुस्से में बदल जाता है। तो अभी क्या हुआ, शुरू तो आपने किया कुछ अपमानजनक, लेकिन हमको अपनी स्थिति को सहज रखने नहीं आता था, तब तो मैं ऐसा उबल पड़ा आपके ऊपर। शुरू तो आपने किया था, चिंगारी आपने लगाई होगी, लेकिन बारूद हमारे अंदर भी तो होगा, तब तो विस्फोट हो रहा है कि नहीं? हमारे अंदर अगर पानी होता, आप माचिस फेंक ही दिए होते तो क्या बिगड़ जाता उससे? कुछ नहीं बिगड़ता। तो अपने अंदर ये जो बारूद का ढेर हम रख रखे हैं, इसको भी पहचान करके तो ठीक करना पड़ेगा ना। हम दोष देते रहते हैं सिर्फ सामने वाले को जो चिंगारी फेंक रहा है,
हमको ये नहीं दिखता है कि विस्फोट करने के लिए सामग्री हमने भी तो अपने अंदर इकट्ठा कर रखी है। तो सुधार की जगह से समझदारी एक मुख्य बात है। फिर अभ्यास पूर्वक अपने कमियों को ठीक ठीक पहचान करके ठीक करने का काम, ये दूसरा मुख्य जरूरत है। दुर्भाग्य यह है कि आज के दिन हम संसार में हर दूसरे आदमी का जांच परख करते रहते हैं, अपने को छोड़ करके। आप कहीं भी बैठिए ना, पूरे संसार की समस्या हर आदमी को दिखाई देती है, अपने को छोड़ के। अपनी दिखाई नहीं देती क्योंकि अपनी तरफ देखने का अभ्यास ही नहीं। तो ये दो चीज जरूरी है, एक समझदारी, एक अभ्यास पूर्वक अपना निरीक्षण करके, अपना ऑब्जर्वेशन करके जो जो चीजें ठीक नहीं दिख रही हैं उसको प्रयास पूर्वक ठीक करने के लिए मेहनत। ये दो चीज की जरूरत है। ओम श्याम जी, जी मतलब कुछ हट करके है, कुछ समय भी चला गया। हट करके तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे उपनिषद का या और किसी चीज को हम पकड़ करके चलते हैं, ये तो स्मृति को लेकर के आप चल पड़े। श्रुति को लेकर के जब चलते हैं वो ये कहता है कि भाई बिल्कुल संबंध की या किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके। पलायनवादी नहीं कहेंगे हम इसको, एक तो पलायनवादी होता है, एक ये होता है कि इनकी सब चीजों को छोड़ करके अपने आराम से ज्ञान पूर्वक जिए। और एक दूसरी तरफ में संबंध जो हमें ये भी किसको किस तरह क्या कुछ यहाँ देखो आपकी बात द्वैधिभाव। आ गई है, आपकी बात आ गई है। समय के अभाव के कारण मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दे रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे उपनिषद प्रेम और करुणा से भी भरे हुए हैं। ये कोई, मैं पहली बार प्रेम और करुणा शब्द को नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। उपनिषद की मूल दृष्टि को देखेंगे ना, तो मैं थोड़े दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी तो ये कह रहे थे, दुर्जना सज्जनो भूयात् सज्जना शांतिम आपनुयात् शांतो उचित बंधेभ्य मुक्त अन्यान विमोचयेत्। इसकी सारी विभक्ति में मेरे से बहुत सारी गलतियां हैं क्योंकि मैं संस्कृत अभी सुधार कर रहा हूँ, बट उसका स्मृति मुख्य की बात बातें, ये है। श्याम जी ये स्मृति की बातें, स्मृति और श्रुति में अंतर है भैया, श्रुति में ही आप बात करने को अगर आप चाहते हैं तो हम ईशावासी से ही शुरू कर लेते हैं। उसका जो पहला श्लोक ही बता रहा है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये श्लोक ही अपने आप में बताता है कि ये जो ईश्वर है उसका सर्वत्र वास, सर्वत्र वास होने वाली वस्तु के साथ अगर हमारा जुड़ाव है तो संबंध होगा कि विरोध होगा या तटस्थता होगी। अगर एक वस्तु है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसके साथ हमारा जुड़ाव है, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए कि अलग अलग हुए? सामान्य बच्चा भी बता सकता है इस बात को। हाँ बिल्कुल। तो हम तो पहले श्लोक से ही उस बात को शुरू कर सकते हैं कि अगर ईश नाम की एक वस्तु है जो सर्वत्र व्याप्त है, तो वही ये बताता है कि हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं। ये तो ऐसा ही है कि एक ही तालाब में रहने वाले हम चार लोग, चार मच्छर, चार मेढक, ये मान सकते हैं कि हमारी अपनी अपनी दुनिया है, लेकिन आप देखेंगे तो एक ही तालाब है जो हम सबका भरण पोषण के साथ जुड़ा हो। तो अगर उपनिषदों की मूल श्रुतियों को भी देखेंगे तो समय अभाव के कारण मैं उसको कोट नहीं कर रहा, वरना सैकड़ों श्रुतियां इस बात की कोट की जा सकती हैं जो पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व पूर्वक बताती है। और सहअस्तित्व के साथ संबंध और व्यवस्था ही उभरता है, न कि विरोध और उदासीनता। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं विस्तार नहीं कर रहा। मैं सोचता हूँ कि ये सब तो विचार के मुद्दे हैं, हम लोग इन बातों से सहमत हो जाए इसकी मुझे आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन ध्यान देने का एक प्रक्रिया शुरू हो जाए, सोच विचार शुरू हो जाए, मुझे इस बात की आवश्यकता जरूर लगती है। तो इतने के साथ मुझे लगता है कि शेखर जी, अगर आपकी इजाजत हो तो समय हो चुका है, हम लोग आज के सेशन को पूरा कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर श्याम जी। तो आज यहीं हम विराम देंगे।